सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में हम वर्ष 2022-23 की परीक्षाओं के लिए कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। मित्रों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको पढ़कर ही आप परीक्षा देने जाइएगा और आप गद्य खंड को पूरी तरह से वहाँ पर कर पाएंगे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट आता है हमारे पास दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की कहानी है। इसमें से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास आता है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अगला प्रश्न इसमें से जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो है, ये दो तो महत्वपूर्ण मैंने बता ही दिए, तो एक तीसरा और चौथा प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये दो तो जो शुरू के थे वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तीसरा और चौथा भी आप याद कीजिएगा। दो बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं, इसको पढ़कर जाइएगा। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब आता है हमारे पास लहासा की ओर, एक पाठ है लहासा की ओर। ये घुमक्कड़ी शास्त्र के जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, उन्होंने ये पाठ लिखा है लहासा की ओर। ये उनकी एक यात्रा है, यात्रा वाला पाठ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर बात करते हैं। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुँचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों, ऐसा क्या कारण था? तो ये प्रश्न आप याद कीजिएगा। अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न कि उस समय तिब्बत के में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। और एक बहुत महत्वपूर्ण मैंने हाईलाइट भी किया है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न इस पाठ से थे। अगला पाठ आता है हमारे पास उपभोक्तावाद की संस्कृति। मित्रों, ये जो पाठ हैं और उनके लेखकों के नाम भी याद कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार पाठ और उसके लेखक का नाम पूछा जाता है, तो इनको भी तैयार जरूर कीजिएगा। प्रश्न आता है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न इसमें से इम्पोर्टेंट है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। ये हाईलाइट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पाठ हमारे पास आता है सांवले सपनों की याद। ये जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित पाठ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। प्रश्न आता है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई थी। सालिम अली ने जब प्रधानमंत्री के सामने चौधरी चरण सिंह जी के सामने वो पर्यावरण से संबंधित बातें बताई, तो प्रधानमंत्री भी एक बार को रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या चित्र खींचा होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्या कहा होगा, क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है।
ये 3 प्रश्न इससे इंपॉर्टेंट थे। अगला प्रश्न आता है कि मेरे बचपन के दिन, जो पाठ है, ये पाठ आता है मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा ने ये पाठ लिखा है। महादेवी वर्मा छायावाद की बहुत प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका रही हैं। उन्होंने ये पाठ लिखा है मेरे बचपन के दिन, अपने बचपन के दिनों के बारे में उन्होंने बताया है। तो इसमें जो 3 प्रश्न महत्वपूर्ण लगे मुझे, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप जरूर पढ़िएगा। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय लड़कियों की दशा क्या थी जब ये पाठ लिखा, जब ये बचपन में थी महादेवी वर्मा उस समय। अब आता है अगला प्रश्न कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज लड़कियों का जब जन्म होता है तो उसके संबंध में कैसी परिस्थितियां हैं, पहले कैसी थी और आज कैसी हैं। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख आता है कि लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको पढ़िएगा। अब एक पाठ और हमारे सम्मुख आता है, एक कुत्ता और एक मैना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ है। तो इसमें जो प्रश्न आता है महत्वपूर्ण, वो है गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों, ये थे हमारे कक्षा 9 क्षितिज गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आप पढ़ के जाएंगे तो परीक्षा में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तो जरूर आप परीक्षा में सफल होगे। तो मित्रों, ये सारे पाठों के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और ये प्रश्नों के उत्तर भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे चैनल संजीव कुमार कोहली, जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मित्रों, इसमें से यदि कुछ पाठ इस वर्ष कट गए हों, इस वर्ष नहीं आ रहा हो किसी पाठ से, तो उस पाठ के प्रश्नों को छोड़ दीजिए और बाकी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।